एक लड़की जो हमेशा सबसे अलग रही, जिसे हर जगह अजीब नजरों से देखा जाता था। उसका नाम था सिया। सिया की कहानी किसी आम लड़की जैसी नहीं थी। उसका बचपन हमेशा दूसरों से अलग रहा। एक दिन स्कूल में सिया अपनी सीट पर बैठी थी कि तभी स्कूल का सबसे बुरी लड़की आई। उसने सिया की तरफ देखा, अपने मुंह से च्युइंग गम निकाली और सीधा उसके बालों पर चिपका दी। सिया ने अपने हाथ से उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन गम और भी चिपक गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बिना कुछ कहे छोटा चाकू निकाला। सभी को लगा कि वो उस गुंडे पर हमला कर देगी, लेकिन सिया सीधे बाथरूम के शीशे के सामने जा खड़ी हुई। उसने बिना झिझक अपने बालों का एक बड़ा हिस्सा काट दिया। पूरी क्लास सन्न रह गई, लेकिन सिया के चेहरे पर कोई डर या अफसोस नहीं था, क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब उसके साथ ऐसा हुआ था। बचपन से ही वो सबसे अलग थी। एक बार स्कूल की पिकनिक पर सारे बच्चे एक जैसे यूनिफॉर्म में थे, लेकिन सिया, उसने एक चमचमाती राजकुमारी की ड्रेस पहनी थी। सभी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। किसी ने भी उसे अपने ग्रुप में शामिल नहीं किया। और जब ग्रुप फोटो ली गई तो हर तस्वीर में सिया गायब थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। और उस दिन भी जब पिकनिक खत्म हुई और सभी बच्चे लौट गए, तो सिया को वहीं बीच पर अकेला छोड़ दिया गया। जब तक किसी को एहसास हुआ, तब तक सिया लापता बच्चों की लिस्ट में जुड़ चुकी थी। उसके असली माता पिता का कोई अता पता नहीं था। वो एक अनाथालय में पली बढ़ी, लेकिन वहां भी उसकी जिंदगी कुछ खास नहीं बदली। वो खाना खाने तक का टाइम भूल जाती। जब भूख लगती तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता, पानी पीकर पेट भरना। लेकिन एक और अजीब बात थी, कुछ गुंडे लड़के उसे पैसे कमाने का जरिया बना चुके थे। वो उसे ऐसे काम करने के लिए मजबूर करते जिससे सिर्फ उनका फायदा होता, सिया का कुछ भी नहीं। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया। एक दिन एक गुंडे ने उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट थमाया। इसे इस्तेमाल करो, तुम्हारे काम आएगा। सिया ने बिना सोचे उसे रख लिया। रात को जब उसने पैकेट खोला तो उसमें एक खास दवाई थी, एक ऐसी दवा जो दिमाग को तेज कर देती है। सिया को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, क्या सच में ये मेरे लिए मददगार हो सकती है? उसने हिम्मत करके पहली बार वो गोली खाई और फिर जो हुआ वो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसके दिमाग में जैसे बिजली सी दौड़ गई। जो सवाल उसे कभी समझ नहीं आते थे, वो अब बच्चों का खेल लगने लगे। पढ़ाई इतनी आसान हो गई कि वो चौंक गई। सिर्फ 1 महीने में उसने पूरे स्कूल को चौंका दिया। जहां पहले वो सबसे पीछे थी, अब वो टॉप 15 स्टूडेंट्स में आ चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसने देखा कि उसके मार्क्स बढ़ते ही लोगों का व्यवहार भी बदलने लगा। जो लड़कियां पहले उसे देखना तक पसंद नहीं करती थीं, वो अब उसके पास बैठना चाहती थीं। जो टीचर्स उसे कभी पहचानते तक नहीं थे, अब उसे गिफ्टेड स्टूडेंट कहने लगे। तभी सिया को एक सच्चाई समझ में आई। इस दुनिया में सिर्फ एक चीज मायने रखती है, और वो है सफलता। उसने और भी ज्यादा लेना शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, बल्कि पूरे स्कूल की टॉपर बन चुकी थी। अब कोई भी उसके दिमाग से तेज नहीं था। और ठीक इसी समय उसकी जिंदगी में एक और बड़ा ट्विस्ट आया। सीधा सियोल से उसकी सौतेली माँ ने उसे खोज निकाला। उसने बताया कि सिया की असली माँ मर चुकी थी और उसके पिता, जो एग्जाम पेपर कमेटी के एक बड़े मेंबर थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन सिया के लिए यह सिर्फ एक और न्यूज थी। उसे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब उसे इमोशंस महसूस ही नहीं होते थे। लेकिन उसे एक चीज अच्छे से समझ आ चुकी थी। उसने चोरी छिपे इतने पिल्स जमा कर लिए कि कई महीनों तक उसका काम आराम से चल सकता था। 4 महीने बाद पूरी तैयारी करके सिया नए सफर पर निकल पड़ी। अब वो सियोल जा रही थी, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। लेकिन पहले ही दिन उसे एहसास हो गया कि बड़े शहर की दुनिया अलग है। हर तरफ गाड़ियों का शोर, भागते दौड़ते लोग। वो समझ ही नहीं पाई कि कहां जाए, क्या करे। उसने बिना वक्त गंवाए सीधे अपने नए स्कूल चायाहुआ गर्ल्स हाई पहुंचने का फैसला किया। ये स्कूल सिर्फ सबसे अमीर और सबसे होशियार बच्चों के लिए था। यहां से हर साल कई बच्चे टॉप यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होते थे। सिया को लगा कि अब उसकी असली पहचान बनेगी। लेकिन जैसे ही उसने स्कूल में कदम रखा, उसके सपने टूट गए। यहाँ के टीचर्स ने उससे बेरुखी दिखाई। जब उसने अपनी क्लास का रास्ता 2 स्टूडेंट्स से पूछा, तो उन्होंने बस उसकी ड्रेस देखी और बिना जवाब दिए चले गए। उसे समझ में आ गया, नया शहर, नए लोग, नए नियम, यहाँ उसे सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। लेकिन सिया को क्या पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। इस तरह यह कहानी का अंत होता है। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ किसी नए कहानी के साथ।